सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुकाम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। इनके हाथों में गठरियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद इनके कपड़े वगैरह थे। लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साल एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठरी ना थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम न था, और जिस्म इस तरह से मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। सर के बिखरे हुए बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर ऐसे महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल नहीं देखी होगी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की ज़बान भी कटी हुई थी। लेकिन इन सारी मुसीबतों के बावजूद इस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवां हाथों से वो टूटे टूटे अल्फाज लिखकर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई इसे एक गरीब साइल समझकर इसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया गया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने इस बूढ़े नातवां शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि इसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सलूट किया और एक कागज़ पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 33-5139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को कटी हुई ज़बान के इस लागिर, नातवां और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा कर रख दिया। कमांडर कभी इस कागज़ पर लिखी तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सलूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों को खोला गया और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ कर लाया गया तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वगैरह भी इस लागिर शख्स को सलूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर खान की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असला की एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि इसी दौरान उसकी दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए हुए था, अपने अफसरान से पैगाम रसाई के फ़राइज़ के साथ साथ हाथ में उठाई मशीन गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था। इसी दौरान वो मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। सिपाही इसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं ज़ख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। मगर साथियों ने फिर भी सिपाही मकबूल हुसैन को इनके साथ चलने के लिए इसरार किया। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और ख़ुद को छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नज़रों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए, लिहाजा मकबूल हुसैन ने एक बार फिर दुश्मन को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन का एक गोला लगने से वो शदीद ज़ख्मी हो गए और बेहोश होकर गिर पड़ा। दुश्मन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जब जंग ख़त्म हुई तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला हुआ। इस दौरान भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र तक न किया, इसलिए पाक फ़ौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वुर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर भी इसका नाम कंधा कर दिया गया। इधर भारतीय फ़ौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान खुलवाने के लिए इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। इसे 4 बाई 4 फुट के एक पिंजरा नुमा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां वो ना बैठ सकता था ना लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मजालिम के बावजूद इससे कुछ ना उगलवा सका। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फ़ौजी अफसरों को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता तो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके ज़ोर से नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भारतीय फ़ौजियों को झंझोड़ कर रख देता। वो गुस्से से चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पागल पाकिस्तानी फ़ौजी अपनी जान का दुश्मन है। सिपाही मकबूल हुसैन जवाब देता, हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क के एक एक ज़रे के लिए पागल हूँ, अपने मुल्क के एक एक कोने के दिफा के लिए पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के लिए।
सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के ज़हनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस ज़बान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट दी और इसे फिर से 4x4 इंच की अंधेरी कोठरी में डालकर बंद कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल इस अंधेरी कोठरी में गुजार दिए। अब वो कटी ज़बान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चीथड़ों की मदद से 4x4 फुट की कोठरी के दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रिश्ते हुए खून की मदद से वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूँ सिपाही मकबूल हुसैन अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आए हम भी मिलकर ऐसे पागलों को सलूट करें, क्योंकि यही लोग हमारी कौम के असल हीरो हैं, जिन्हें पूरी पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।